की बात है जब मैं 11th क्लास में थी और मेरा साइंस सब्जेक्ट था, फिजिक्स से रिलेटेड ये मैंने जो है इस तरीके का एक मॉडल बनाया था। खारे पानी से विद्युत प्राप्ति की वैकल्पिक विधि, ये जो है एक न्यू इन्वेंशन थी। तब उस समय हर दैनिक भास्कर, नव भारत और वहाँ का जो लोकल था जो शाम को आता था, कौन सा था, आचरण, उसमें सब में बड़े बड़े हेडिंग के साथ आया था सर। गौरव देश में पहली बार खारे पानी से जलाई लालटेन, तटीय क्षेत्रों के मछुआरों का जीवन होगा रोशन। 15 अगस्त 2022 को छपी इस खबर के बाद जबलपुर के पाटन में भूचाल आ गया, क्योंकि ये जो पूरी खबर है वो प्रज्ञा नामदेव से जुड़ी हुई थी। उन्होंने साल 1999 में राज्य विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में इस पूरे प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया था, सामने रखा था, लोगों ने उसको देखा था, सराहा भी था और तृतीय पुरस्कार भी दिया गया था। लेकिन प्रज्ञा नामदेव कहती हैं कि जिसकी खोज मैं 1999 में कर चुकी हूँ वो साल 2022 में चेन्नई में कैसे सामने आ गया। प्रज्ञा नामदेव हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उनसे हम खुद बातें करते हैं कि ये क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो गया। ये आपने जो 1999 में प्रोजेक्ट रखा था ये तो दूसरे जगह का है, अब आप बताइए कि आपने इनसे लिया था कि ये आपका चोरी कर रही है। सर अब मैं आपसे क्या कहूँ, 1999 बाद में आता है कि 2022 बाद में आता है, आप ये बताइए। 1999 जहाँ तक हमारे हिसाब से पहले आता है, तो ये 23 साल पहले की बात है जब मैं 11th क्लास में थी और मेरा साइंस सब्जेक्ट था, फिजिक्स से रिलेटेड ये मैंने जो है इस तरीके का एक मॉडल बनाया था। खारे पानी से विद्युत प्राप्ति की वैकल्पिक विधि, ये जो है एक न्यू इन्वेंशन थी और ये मैंने एक स्टूडेंट 11th क्लास की स्टूडेंट के हिसाब से एक प्रतियोगिता में जो जिस तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए उसके हिसाब से बनाया था सर। पर इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था उस समय और ये जो है जिला स्तर से फिर संभाग स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला इसे सर। फिर ये राज्य स्तर पर पहुंचा और इसको जो है तृतीय पुरस्कार दिया गया। और जबकि मेरा वर्किंग मॉडल था और मैंने 5 LED बल्ब जो है जला के बताए थे, 3 सेल वाला पियानो प्ले करके बताया था सर। और उस समय भी इसको अप्रिशिएट किया था, पर इसको 3rd प्राइज दिया गया और वहां पर मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि आपका ये 3rd प्राइज है, इसलिए नेशनल लेवल पर एप्लीकेबल नहीं होता है, नेशनल लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा। तो वहां से फिर सर मैं वापस आ गई, पर कुछ दिन बाद मेरे पास एक लेटर आता है राज्य विज्ञान संस्थान जबलपुर का, और जिसमें उन्होंने मेरे प्रादर्श की फोटो, उसका सिद्धांत, उसका वर्किंग टाइप जो उनने मेरे से एक प्रोफार्मे में भर के उनने मुझसे मांगा और मैंने उन्हें उस प्रोफार्मे के अनुसार जो है अपने मॉडल की डिटेल उनको फिल करके भेजी जाता है। और फिर उसके 11 साल बाद फिर एक न्यूज़ आती है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ये इस तरीके की एक न्यू इन्वेंशन की है। तो सर मैंने फिर ऑब्जेक्शन लिया और मैं भोपाल में जो है विज्ञान संस्थान में जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं वहाँ के जो उस पद पे प्रतिष्ठित हैं उनके पास गई। मैंने सर उनको एक आवेदन दिया कि सर ये मैं भी कर चुकी हूँ इंडिया में 11 साल पहले, तो सर आप इसको भी आप आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने मुझे 4 जिलों में जो है जो एग्जीबिशन उस समय हो रही थी उसमें फिर से पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। तो इस तरीके से मैंने जबलपुर, भोपाल, रीवा और सिंगरौली में फिर से मैं वो तमाम चीज़ें समझ गए हूँ, दर्शक भी हमारे समझ गए होंगे। मकसद ये है कि साल 2022 में जब आप ये खबर देख रहे हैं तो आपको काफी झटका लगा है। अब आगे आप क्या कार्रवाई करने जा रही हैं? जी सर, मैंने अब इसके लिए ऑब्जेक्शन लिया है और अपने मॉडल इसके लिए मैंने रिपोर्ट की है सर अभी। और अब मैं इसी पीरियड में आगे हूँ और अब मैं न्यायालय की शरण लूंगी कि सर ये जो है मध्य प्रदेश का सम्मान है और ये जो पहले हो चुका है 23 साल पहले, कृपया उसे एक न्यू इन्वेंशन अब मत कहिए, वो हो चुका है पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उसको पूरी तरीके से उसको इग्नोर किया
किया गया है, इसीलिए उसको कोई भी अभी तक कोई भी बेनिफिट उससे कोई नहीं ले पाया है। और नहीं तो ये काम जो अब 23 साल बाद हुआ है, ये पहले 23 साल पहले भी हो सकता था अगर मुझे पूरा सपोर्ट किया जाता, मुझे किसी लैब में ये प्रैक्टिकल करने का मौका दिया जाता। सर घर में बैठे बैठे रिजेक्टेड मटेरियल से 5 LED बल्ब तो हम जला ही चुके थे। अगर मुझे लैब में भेजकर इन लोगों ने प्रॉपर सपोर्ट किया होता सर, तो मैं इसको एप्रोप्रिएट तरीके से इसी तरीके से मैं समझ रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि जी सर, मध्य प्रदेश की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। सवाल ये है कि ये खोज मध्य प्रदेश की बेटी ने की, गढ़ाकोटा में खोज की गई है और इस खोज को मध्य प्रदेश को गौरव मिलना चाहिए था। लेकिन अब चेन्नई में जब उन्होंने देखा और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर उसमें साफ नजर आ रहे हैं और खोज को इंगित कर रहे हैं कि ये खोज चेन्नई में हो गई है और उसका प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुका है, तो झटका लगा है प्रज्ञा नामदेव को। प्रज्ञा नामदेव कहती हैं कि मैं ऊपर तक जाऊंगी, कोर्ट की शरण में जाऊंगी, लड़ाई लड़ूंगी। वो लगातार पत्र व्यवहार भी कर रही हैं, उनको उम्मीद है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब KCTV, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।